अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरज़ादा। और मैं हूं इकरा रियाज। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। इसराइल की सिक्योरिटी काबीना के बाद हुकूमत ने भी गजा जंगबंदी मुआहदे की तौसीक कर दी। इसराइली वज़ीर आज़म के मुताबिक कल से जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। इसराइल काबीना के 24 अरकान ने मुआहदे की मंजूरी के हक में वोट दिया, जबकि 6 ने मुखालफत की। इसराइल 95 फ़लस्तीनियों को रिहा करेगा, फहरिस्त में खातीन और 25 साल तक के नौजवान शामिल। खबर एजेंसी के मुताबिक हमास 33 इसराइली कैदियों के अलावा गैर मुल्कियों को भी रिहा करेगी। जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद की निगरानी के लिए कायरा में मुश्तरका ऑपरेशन रूम कायम किया गया। ऑपरेशन रूम में मिस्र, कतर, अमेरिका, इसराइल और फ़लस्तीनी हुकाम के नुमाइंदे शामिल होंगे। फ़लस्तीनी अथॉरिटी का कहना है कि गजा की पट्टी में जिम्मेदारियां संभालने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। दूसरी जानिब रूसी सदर पुतिन का ईरान में 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगाने का ऐलान। ईरान और रूस के सदूर ने क्रेमलिन में जामे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मुआहदे पर दस्तखत कर दी, जबकि रूसी सदर पुतिन का कहना है कि ईरान के लिए नए जौहरी रिएक्टर्स की तामीर में ताख़ीर के बावजूद मज़ीद जौहरी मनसूबे शुरू करने को तैयार हैं। मुआहदे से दूसरों की पैदा करदा मुश्किलात पर काबू पाने और आगे बढ़ने के काबिल हो सकेंगे। मजीद कहा, ईरान रूस मुआहदे के मुताबिक दोनों ममालिक एक दूसरे को लाहक फौजी खतरात से मिलकर निपटने के लिए मदद फराहम करेंगे। रूसी सदर का कहना था कि ईरान या रूस पर हमलावर किसी मुल्क को फौजी इमदाद फराहम नहीं की जाएगी। मुआहदे में सिक्योरिटी सर्विसेज, फौजी मशकें और अफसरान की ट्रेनिंग बेताउन भी शामिल है। सदर पुतिन ने मजीद कहा, ईरान को यूक्रेन की सूरत हाल पर मुसलसल आगाह रखा। इस मौके पर ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, उम्मीद है यूक्रेन जंगबंदी मुज़ाकरात की मेज़ पर होगी। फरीकैन के दरमियान मुज़ाकरात और अमन के हुसूल का खैर मकदम करेंगे। मराकश कश्ती हादसा, पाकिस्तानी सैनी गॉल कैसे पहुँचे, तफसीलात सामने आ गई। कराची, फैसलाबाद और लाहौर से 20 अफराद मुख्तलिफ ममालिक के रास्ते सेनेगल पहुँचे। बैरून मुल्क जाने वालों के पास मुतल्लका सफरी दस्तावेज़ात भी मौजूद थी। कराची एयरपोर्ट से सेनेगल जाने वालों में इमरान इकबाल, अजीज़, बिशारत और मुदस्सिर हुसैन शामिल हैं। बदर, मोहिउद्दीन और गुल शामीर विजिट वीज़ा पर कराची से निजी एयरलाइन के जरिए सेनेगल पहुँचे थे। फैसलाबाद से जाने वालों में सुफियान, गुलाम मुस्तफ़ा, मेहदाब उल हसन और रईस अफजल शामिल। फैसलाबाद से अली हसन विजिट वीज़ा और हामिद शब्बर आर्जी रेजिडेंट वीज़ा पर सेनेगल गए। वसीम खालिद और सैयद मोहम्मद अब्बास कासमी भी विजिटर्स के तौर पर फैसलाबाद से सेनेगल गए। कुछ बात करेंगे अल-कादिर ट्रस्ट की 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI को 14 और बुशरा बीबी को 7 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। केस का फैसला जज नासिर जावेद राना ने अडियाला जेल में सुनाया। अदालत ने बानी तहरीक इंसाफ को 10 लाख और बुशरा बीबी को 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई। जुर्माने की अदम अदायगी पर मुजरिमों को बिलतरतीब 6 माह और 3 माह मजीद जेल में गुजारना पड़ेंगे। इसके अलावा अदालत ने अल-कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी को हुकूमती तहवील में लेने का हुक्म भी दिया है। फैसले में कहा गया, बानी PTI 190 मिलियन केस में करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब हुए। इस जुर्म में होने वाली सज़ा में कमी का कोई जवाब नहीं। मुजरिम किसी भी पब्लिक ऑफिस और इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल होंगे। जज की जानिब से फैसला सुनाए जाने के बाद बुशरा बीबी को कमरा अदालत से गिरफ्तार किया गया। अल-कादिर ट्रस्ट से जुड़े 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुना दिया गया। बानी PTI को 14 साल और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुना दी गई। एहतसाब अदालत ने 148 सफ़ात का तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया कि बानी PTI केस में करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस के मुर्तकिब हुए। मुजरिम को 14 साल कैद बामुशक्कत और 10 लाख जुर्माने की सजा सुनाई जाती है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में 6 माह मजीद कैद भुगतना होगी। मुकदमे में ज्यादा से ज्यादा सजा सुनाई गई। इससे कम सजा का जवाज नहीं बनता। मुजरिम कैद के दौरान जिन सहूलतों का हकदार है वो ही दी जाएंगी। एहतसाब अदालत ने करार दिया, इस जुर्म में बुशरा बीबी का किरदार मदद और मुआवनत की हद
तक साबित हुआ है। बुशरा बीबी को 7 साल कैद बामुशक्कत और 5 लाख रुपए जुर्माना आयद किया जाता है। जुर्माने की अदम अदायगी की सूरत में बुशरा बीबी को मजीद 3 माह कैद भुगतना होगी। अदालत ने करार दिया कि अलकादिर ट्रस्ट की तमाम प्रॉपर्टी विफाकी हुकूमत की तहवील में दी जाती है। नैब ऑर्डिनेंस सेक्शन 15 के तहत मुजरिम किसी भी पब्लिक ऑफिस और इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल होंगे। एहतसाब अदालत ने मुकदमे के मुल्जिमान फहरत शहजादी, साबिक मुशीर शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी और दीगर को इश्तिहारी करार दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फैसला आला अदालतों में चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर कहते हैं 2 साल की नाइंसाफियों को देखते हुए फैसले पर कोई हैरानी नहीं हुई। मुतनाज़ फैसलों में एक और केस का इजाफा हो गया। बानी ने कहा कि मुज़ाकरात जारी रहेंगे। 7 रोज में जुडिशल कमीशन पर पेशरफ्त ना हुई तो डायलॉग खत्म हो जाएंगे। आज पाकिस्तान की तारीख की मुतनाज़िया फैसलों में एक नए बाब का इजाफा हुआ है। साहब के फैसले से हमें कोई हैरानगी नहीं हुई। जब खान साहब को फैसला सुनाया गया तो खान साहब हंस पड़े जज के फैसले पे। इंशाअल्लाह ताला विद इन फ्यू डेज हाई कोर्ट में अपील फाइल करेंगे। हमें एतमाद इंशाअल्लाह ताला खान साहब सुरखरू होंगे। दुनिया को बताना चाहते हैं खान साहब हैज डन नो रॉन्ग, ही हैज कमिटेड नो क्राइम, ही हैज टेकन नो बेनिफिट। चोर चोर के नारे लगाने वाला खुद डाके में मुलविस निकला। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले को मकफ़ात अमल करार दिया। उनकी जानिब से कहा गया बानी को सज़ा को ख़त्म कराने के लिए कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर पास नहीं कराया जाएगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी को जेलों में डालकर ये डाके की प्लानिंग कर रहा था। अलकादिर ट्रस्ट कोई यूनिवर्सिटी नहीं, आज तक हायर एजुकेशन में उनकी कोई दरख्वास्त नहीं आई। 450 एकड़ अराजी के ट्रस्टी बानी और बुशरा बीबी हैं। बंद लिफाफे को काबीना में मंजूरी के लिए पेश किया गया। फरागोगी पैसे बटोर कर बैरून मुल्क फरार हो चुकी हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि रियासत का पैसा किसी के इनफरादी अकाउंट में मुंतकिल किया गया हो। फैसला 25 करोड़ आवाम के लिए शर्मो हया का मकाम है। जब फितना नीचे जाता है कौम ऊपर जाती है। अदालती फैसले के बाद स्टॉक मार्केट 1000 पॉइंट्स ऊपर गई। अल्लाह का फजल देखो कि 190 मिलियन पाउंड का फैसला आया है। दूसरों को चोर चोर कहने वाला पाकिस्तान का पहला वजीर आजम बना जो रिश्वत पर निकाला गया। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का ओकाड़ा में तकरीब से खिताब, कहा मुल्क को इंतशार और फसाद की नहीं अमन की ज़रूरत है। इस मुल्क को इंतशार नहीं इत्तेहाद चाहिए। जिनको पेट्रोल बम चलाना सिखाया गया वो जेलों में पड़े हैं, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं। दिल चाहता है बच्चों के हाथों में स्कॉलरशिप दूं, पेट्रोल बम नहीं। मुल्क की हिफाजत करने वालों की वर्दियां जलाने और गोलियां मारने की इजाज़त कहाँ दी जाती है। आपकी सोच, आपकी एबिलिटी, आपका जज्बा, आपका पैशन, ये मेरा बहुत बड़ा हौसला है। और ये अब मेरा हौसला नहीं, अब ये मेरी उम्मीद बन गई है। ये वो वादा है जो मैंने आपसे कर लिया और आपने मेरे से कर लिया। ये मुल्क जैसा भी है इसको हमने ठीक कर, और इस मुल्क की इज्जत का ख्याल हम नहीं करेंगे तो इस मुल्क को बाहर से आके किसी ने ठीक नहीं करना। मेरा नहीं दिल करता कि आप हथियार पकड़कर सड़कें नापते फिरो। इस मुल्क को फसाद नहीं चाहिए मेरे बच्चों, इस मुल्क को तरक्की चाहिए। इस मुल्क को बद तहजीबी नहीं चाहिए, इस मुल्क को तहजीब याफ्ता कौम चाहिए जिसको बात करने की तमीज हो। देखो, आपके पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं लेकिन वो दलील के साथ होने चाहिए, तहजीब के साथ होने चाहिए। अगर वो तहजीब के और दलील के दायरे से चीज बाहर चली गई, लॉजिक के दायरे से बाहर चली गई, मेरे लिए तो बहुत आसान है मैं यहाँ खड़ा होकर आप सबको सबक दूं, कीलों वाले डंडे उठा लो, बाहर निकलो, सब कुछ जला के राख कर दो, अपने ही मुल्क पे हमला कर दो। मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने बच्चों के हाथों में लैपटॉप्स दूं, कीलों वाले डंडे ना दूं। आपकी जो अपने माँ बाप के साथ एक कमिटमेंट है उसमें अपनी जान की हिफाजत, अपने फ्यूचर की हिफाजत भी आपकी, आपके माँ बाप की तरफ फर्मा बरदारी है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं बानी तहरीक इंसाफ को उनके गलत फैसलों की सजा मिल रही है। पूरे पाकिस्तान में एक भी शख्स सजा के खिलाफ नहीं निकला, सजा पर लोग जश्न मना रहे हैं। तहरीक इंसाफ की कोशिश है कि वो ट्रंप कार्ड इस्तेमाल करके किसी न किसी तरह बानी को जेल से बाहर ले आए। ने एक सोची समझी साजिश के तहत पाकिस्तान को निशाना बनाने की कोशिश की। 4-5 घंटे हो गए सजा को आए हुए, कहीं पे कोई बंदा क्यों नहीं निकला। सजा के बाद लोग तो सड़कों पे जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं, लोग तो सड़कों पे खुशियां और मिठाइयां बांटते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें इस बात का आया सबूत है कि ये शख्स पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं है। इनकी कोशिशें पूरी हैं कि कोई ट्रंप कार्ड इनके काम में आ जाए, लेकिन
मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की अदालतें और पाकिस्तान का कानून पाकिस्तानियों के कहने पे चलेंगे, किसी ट्रंप कार्ड के कहने पे नहीं चलेंगे। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस के फैसले ने नून लीग में खुशी की लहर दौड़ा दी। मुख्तलिफ शहरों में लीगी कारकुनों ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले और मिठाइयाँ भी तकसीम की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के डेरों पर कारकुनान नारेबाजी करते रहे। बानी पीटीआई को 14 साल कैद, अदालती फैसले पर नून लीगी कारकुनों का जश्न, मिठाइयाँ तकसीम। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला आने पर मुख्तलिफ शहरों में नून लीगी कारकुनान ने खुशी का इजहार किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के इंतखाबी हल्के टाउनशिप लाहौर में जश्न मनाया गया। लीगी वर्कर्स ने बानी पीटीआई के खिलाफ शदीद नारेबाजी की, जबकि ढोल की थाप पर रक्स भी किया गया। कारकुनों का मुंह भी मीठा किया गया। सियालकोट में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की रिहाइशगाह पर फैसले की खुशी में मिठाई तकसीम की गई। बहावलपुर में डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ज़हीर चन्नड़ के डेरे पर रुकने कौमी असम्बली इकबाल चन्नड़ ने कारकुनान के साथ मिलकर जश्न मनाया। उधर पीटीआई के सियासी किले पेशावर में नून लीग के MPA मलिक तारिक अवान ने कारकुनान को गुलाब जामुन खिलाकर अदालती फैसले को इंसाफ की फतह करार दे दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, ताकत किसी बंदूक या गोली में नहीं, सकाफत और कल्चर में है। पीपल्स पार्टी समझती है कोई एक आदमी या सोच कौम नहीं बनाती, मुत्तहिद होकर कौमें बनती हैं। इस जद्दोजहद में सियासत का भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। हम भी इसी किरदार को अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा समझता है, हमारा नुक्ते नज़र यही रहा है, कोई एक आदमी, कोई एक ताकत या कोई एक मखसूस सोच कौम को नहीं बनाता। सबको मिल के मेहनत करके मुत्तहिद होके कौमें बनते हैं। और इस जद्दोजहद में ज़रूर सियासत का एक बहुत बड़ा किरदार है, और वो किरदार थोड़ा बहुत हम कोशिश कर रहे हैं कि हम करें। हमने अपना मुल्क कायम किया, और वो भी देखो हमने कैसे किया। क्या एक गोली चली?